देखिए दोस्तों, जीडीएस की ये जो भर्ती आई हुई है 21,413 पोस्ट पर, इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है कल शाम को जारी किया गया था, जिसमें कि 21,317 कैंडिडेट का यहां पर सिलेक्शन हुआ है। हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी भाषी सर्कल से यहां पर 7,792 कैंडिडेट का नाम आया है। वहीं पर अदर सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो 13,525 कैंडिडेट का नाम आया है। ऑल ओवर को अगर आप मिलाओगे तो टोटल यहां पर जो है 21,317 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका की नाम फर्स्ट मेरिट सूची में आया है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो 21,413 पोस्ट जो है शामिल है। तो यहां पर आप सभी लोग के मन में यह सवाल आएगा कि सर ये बताइए 96 सीटें जो हैं केवल रिक्त हैं, तो सेकंड मेरिट सूची में मेरा नाम कैसे आ पाएगा। शायद देखिए आप सभी लोग एक बात यहां पर भूल रहे हो कि 60% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे। भले ही यहां पर 21,317 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट मेरिट सूची में नाम आया है दोस्तों, लेकिन इसमें से 11,000 या फिर 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको यहां पर क्या करना है, अगर आपका भी नाम मेरिट सूची में आ गया है ना, तो यहां पर सारे आवश्यक दस्तावेज के नाम मैंने लिख रखे हैं। इनमें से एक भी आवश्यक दस्तावेज आपसे जो है छूटना नहीं चाहिए। अगर देखिए एक भी दस्तावेज छूट जाएंगे या फिर इनकम्प्लीट होगा ना दस्तावेज, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो मान्य नहीं होगा। हालांकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके की कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, तो उससे आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा और उसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि उसे आप सभी लोग दोबारा संशोधन करवा सकते हो या फिर सुधार सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपका कैंडिडेचर जो है यहां पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जीडीएस की इस भर्ती का फॉर्म का प्रिंट आउट आप सभी लोग जरूर से जरूर ले जाइएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे दिया है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और वही जीमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहां पर 6 जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। वो भी सरकारी अस्पताल से, प्राइवेट अस्पताल से अगर बनवाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। सरकारी अस्पताल से आप सभी लोग को यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पहुंच जाना है। 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको हर हाल में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवा लेना है। और जितने भी कैंडिडेट का देखिए फर्स्ट मेरिट सूची में नाम आया है ना, अगर आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा गया है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भेजा गया है मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी पर इंटीमेशन, तो आप सभी लोग को मैसेज का इंतजार नहीं करना है। आप अपने डिविजनल हेड ऑफिस में सारे के सारे दस्तावेज को लेकर के आपको अपने डिविजनल हेड ऑफिस में पहुंच जाना है और 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले जो है आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है अपने डिविजनल हेड ऑफिस में, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर देखिए जीडीएस की भर्ती में क्या होता है कि 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका होता है। पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा होगा और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा होगा। जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा, तो वहां पर विभाग की तरफ से एक सक्सेसफुल लेटर आपको दिया जाएगा और इसे आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि ये सक्सेसफुल जो लेटर है दोस्तों, जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो ये सक्सेसफुल लेटर आपसे मांगा जाएगा और उसके बाद जो है आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। तो विभाग की तरफ से जो लेटर दिया जाएगा उसे आप सभी लोग बिल्कुल संभाल करके रखिएगा, ठीक है ना। जितने भी दस्तावेज मैंने आपको यहां पर बताए हैं उनके 2-2 सेट जीरोक्स यानी कि फोटो कॉपी आपको करवा लेना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है और यहां पर मैंने 6 पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यहां पर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि ये भी जानना चाहते होंगे कि सर ये बताइए सेकंड मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा, मेरा फर्स्ट मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए सेकंड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 10 से 11 अप्रैल के बीच में सेकंड मेरिट सूची जो है जारी किया जाएगा
और करीब करीब 10,000 से 12,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि सेकंड मेरिट सूची में सिलेक्शन होगा, नाम आएगा, ठीक है ना। अब जितने भी कैंडिडेट के हाई स्कूल में 99% या फिर 100% होने के बावजूद भी इस फर्स्ट मेरिट सूची में नाम नहीं आया है, तो आप सभी लोग को हताश निराश नहीं होना है, सेकंड मेरिट सूची में आपका नाम आ जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर जिस सर्कल से आपको ने फॉर्म को अप्लाई किया है, वहां से क्या होता है दोस्तों कि काफी मात्रा में 100% वाले कैंडिडेट या फिर 99% वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिनका एज जो है ज्यादा होता है ना, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, उनका नाम जो है मेरिट सूची में आता है, और जिनकी एज कम होती है उनको क्या किया जाता है कि उनको प्रायोरिटी बाद में दी जाती है। तो अगर आपके 100% मार्क्स हैं, 99% मार्क्स है, तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सेकंड या फिर थर्ड मेरिट सूची में आपका नाम जरूर से जरूर आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे, और सेकंड लिस्ट का कट ऑफ भी आप सभी लोग को हाई ही देखने को मिलेगा। ये मत सोच लीजिएगा कि सेकंड मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो आपको 80% देखने को मिलेगा या फिर 85% में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 2% का ही गिरावट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो इतना हाई क्यों गया है। देखिए दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जीडीएस की भर्ती होती है ना, ये 10वीं पास भर्ती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई फिजिकल होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, और यही रीजन है कि यहाँ पर जानते हैं लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वे कैंडिडेट जो कि बड़ी बड़ी डिग्री ले रखे हैं ना, वे भी कैंडिडेट एक बार जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और यही रीजन है कि यहाँ पर जो है समझ लीजिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है और कट ऑफ भी यहाँ पर इतना ज्यादा जाता है। सेकंड रीजन ये है कि इंडिया में देखिए अपने भारत देश की अगर मैं बात करूंगा तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, सरकारी नौकरी को ही सब कुछ मानने लगे हैं आज की डेट में। ये हकीकत है, भले ही कोई बंदा जो है प्राइवेट नौकरी से 30,000 कमा रहा हो, 40,000 कमा रहा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से अगर आप 18,000 कमाओगे ना, तो यहाँ पर एक लेवल रहता है कि हाँ बंदा जो है सरकारी नौकरी करता है। और आज की डेट में देखिए हकीकत यही है ना कि सरकारी नौकरी को ज्यादा प्रायोरिटी लोग जो है देते हैं। अभी शादी ब्याह में क्या होता है कि जो लड़की वाले जो होते हैं ना, वो सरकारी दामाद ही ढूंढते हैं, भले ही वे चपरासी हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, लेकिन ढूंढेंगे तो सरकारी दामाद ही। प्राइवेट जॉब वालों की समझ लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू जो है बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि देखिए जब कोविड आया था ना, उस वक्त आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे ना, उनकी स्थिति क्या हो गई थी, और जितने भी कैंडिडेट सरकारी जॉब में कर रहे थे तो उनको किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इन्हीं सब चीजों को देख करके जो है ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी लेने का प्रयास करते हैं, और इसमें कंपटीशन बढ़ता है, और यही रीजन है कि इसमें कट ऑफ जो है इतना ज्यादा जाता है। पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूंगा तो 2,70,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि जीडीएस कर्मचारी है, पूरे भारत देश में कार्य करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अभी आपको 16,000 18,000 रुपए जो है मंथली वेतन दिया जाता है। डिपार्टमेंटल भर्तियां आती है, इसमें आप सभी लोग एग्जाम दोगे। अगर मान लीजिए कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होगा कि डिपार्टमेंटल भर्तियां आती है, उसमें आप सभी लोग एग्जाम दोगे, और जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे यहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। जैसे कि जीडीएस से आप यहाँ पर एमटीएस बन सकते हो, पोस्टमैन बन सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हो, शॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हो, उसके अलावा मेल गार्ड के पोस्ट तक भी आप जा सकते हो, जिसमें एक सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 27,000 से लेकर के 30,000 मंथली वेतन आपको दिया जाता है। साथ ही साथ अदर अलाउंसेंस भी आपको जो है दिया जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जीडीएस की नौकरी छोटी है, वाकई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए शुरुआत में आपको भले ही लगता है कि सैलरी कम दी जा रही है, कि जीडीएस की नौकरी जो है छोटी है, लेकिन आगे चल करके इसमें आप प्रमोशन ले सकते हो और अच्छे पोस्ट पर अच्छी सैलरी के साथ में काम कर सकते हो। और देखिए चूंकि आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की जो भर्ती है ना, वो केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, और 2026 से क्या होगा दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग जो है पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। तब समझ लीजिए कि जीडीएस कर्मचारी की सैलरी, साथ ही साथ यहाँ पर एमटीएस, पोस्टमैन, उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड की जो सैलरी है तकरीबन आपको 50,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और जीडीएस कर्मचारी की जो सैलरी है वे बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर काम करते हैं, तो उनका भी सैलरी तकरीबन 24,000 28,000 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि सारी चीजें आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल है
है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और जाते जाते एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट के 99% मार्क्स है या फिर 100% मार्क्स है, वे सभी के सभी कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी लोगों का जो है जीडीएस का फॉर्म देखना चाहता हूं कि आपका जीडीएस का फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट सही तरीके से हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आप सभी लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जा करके आप मुझे पर्सनल मैसेज जो है कर सकते हो, वहां पर सारी जानकारी मैं आपको दूंगा।